अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम शशि दीदी से छठे अध्याय का उच्चारण सीख रहे हैं। आज बारी है छठे अध्याय के 36वें श्लोक की। दीदी से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। दीदी को प्रणाम। हाँ जी, सब गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। श्लोक नंबर 36। भगवान कहते हैं, मन के बारे में ही चल रहा है। अब ये कंपैरिजन दो का किया है कि जिसका मन वश में नहीं है और जिसने अपने मन को वश में कर लिया है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन के निग्रह की बात कहकर अब ध्यान योग की प्राप्ति में दोनों का कंपैरिजन करके बताते हैं। श्लोक है, असंयतात्मना योगो, असंयतात्मना, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः, शक्यो वाप्तु मुपायतः। ये है शक्यो, उसके बाद है अवाप्तुम, ऐसा है वह बीच में अवाप्तुम, और उसके बाद है उपायतः। हम इसको पढ़ेंगे शक्यो वाप्तु मुपायतः। दोबारा बोलती हूँ, असंयतात्मना योगो, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। आश्री बोलिए। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। हाँ जी, एक गुलशन मैडम बोल दो। बैठे। हाँ जी। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप, हाँ असंयतात्मना, सॉरी असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। हाँ जी, ये उसके बाद वर्ड है ये असंयतात्मना योगो दुष्प्राप, दुष्प्राप, हाँ इति में मत, ठीक है। हाँ जी। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। हाँ जी, पहला वर्ड है असंयतात्मना, जिसका मन पूरा वश में नहीं है। योगो दुष्प्राप इति में मतिः, योगो दुष्प्राप, योग प्राप्त होना कठिन है। इति में मति, ऐसा मेरा विचार है कि जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, ऐसा मेरा मत है।
अब जिसका मन वश में नहीं है वो कहाँ समत्व योग में रह सकता है? वो समत्व योग में नहीं आ सकता। समत्व योग में वही आएगा जिसका मन पूरी तरह से कंट्रोल में है। और आगे कहा गया है, लास्ट वाला वर्ड है उपायतः, तू परंतु उपायतः, उपाय पूर्वक, यतता यतन करने वाले, उपाय पूर्वक यतन करने वाले, वश्य आत्मना वश में किए हुए मन वाले साधक को अवाप्तुम प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? योग प्राप्त हो जाता है। कौन सा योग? समत्व योग। जिसने पूरा प्रयत्न किया, उपाय किया और अपने मन को वश में किया, उस साधक को समत्व योग प्राप्त हो जाता है, ऐसा मेरा मत है। दोनों का कंपैरिजन किया है कि जिसने अपने मन को वश में नहीं किया वो समत्व योग में नहीं आ सकता, और जिसने उपाय पूर्वक यत्न करके समत्व और अपने मन को वश में कर लिया उसको समत्व योग प्राप्त हो जाता है, ऐसा मेरा मत है। अब कहा गया है इसके बीच में कि जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है। योग की सिद्धि में मन का वश में ना होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। मतलब कि मन की चंचलता तो एक एक्साइटमेंट होगी, लेकिन वश में नहीं है तो मन हमें घुमाता है, मन हमें दौड़ाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जिसका मन वश में नहीं है, जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है, वो समत्व योग में नहीं आ सकता। जो ध्यान योगी है उसको अपना मन वश में करना चाहिए। मन वश में करने का मतलब है मन को जहां से हटाना चाहे वहां से हटा लें, और जहां में लगाना चाहे वहां हम लगाएं। जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगाएं, और जब हटाना चाहे तो वहां से हम हटाएंगे। मेन पॉइंट क्या है? मन को संसार से हटाएं, परमात्मा में लगाएं, तब हमें जो है समत्व योग जल्दी से प्राप्त हो सकता है। अब संसार से हटाने का मतलब है ह्यूमन बीइंग है, संसार में रहते हुए ऐसा नहीं है कि हम संसार को छोड़ के बिल्कुल एक तरफ हो जाएं। भगवान नहीं कहते, भगवान कहते हैं घर में रहते हुए सभी कर्तव्यों को निभाते हुए कमल के फूल की भांति इस संसार से ऊपर उठ के आप अपना संसार से संबंध विच्छेद करने का मतलब संसार से ऊपर उठ के जियो। संसार में जियो भी सही, सब अपना विषय भोगों को भी भोगो, लेकिन उनमें फंसो नहीं। कामना ममता आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और फिर कहा है दूसरा, ये तो कहा है जिसका वश में नहीं है, जिसका मन वश में है उसका चित्त निरुद्ध हो जाता है, उसकी कामना ममता आसक्ति समाप्त हो जाती है, और चित्त की ऐसी अवस्था होने से वह समत्व योग में स्वतः ही हो जाता है। उसका संसार से संबंध विच्छेद होने लगता है और परमात्मा के साथ वो जुड़ने लगता है, और वो उठते बैठते चलते फिरते मूल में उस परमात्मा का ही स्मरण करता है। और जब वो मूल में परमात्मा का स्मरण करता है तो उसका योग सिद्ध हो जाता है। इसमें दोनों का कंपैरिजन करके बताया है कि जिसका मन वश में नहीं है और जिसका मन वश में है। हमें दोनों के कंपैरिजन में से कंक्लूजन क्या निकाला है कि हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे हम समत्व योग में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। और जितना हम समत्व योग में रहेंगे, राग द्वेष कामना ममता आसक्ति से हम रहित होकर रहेंगे। और किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना बताओ, नहीं तो मैं टू द पॉइंट ही बोलती बस। हाँ जी, हेलो। अभी 2-4 मिनट है, एक बार सबसे सुन लेते हैं बार बार से। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, सुषमा जी आप पढ़ दें एक बार, जो आज दीदी ने करवाया है वो वाला, पूरी आंटी, और उसके बाद सुमन महाजन जी। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। पायतः, हाँ जी ठीक है।
सभी से निवेदन है कि जो जो लोग भी थोड़ा अपना प्रैक्टिस और अच्छे से करना चाहते हैं वो 11:30 वाला जो ग्रुप चल रहा है उसमें आकर जरूर एक बार अपना उच्चारण का अभ्यास कर लिया करें। 11:30 का टाइम रहता है, उसमें कुलदीप जी और सुधा मैम ये सभी रहते हैं, तो जिसके पास भी समय हो कृपया उस टाइम पे आके अपना उच्चारण प्रैक्टिस करें। 11:30 हाँ, लिंक हम शेयर कर देंगे, वो कुलदीप जी का लिंक अलग चलता है तो वो मैं भिजवा दूंगी आपको। हाँ जी, पूरी आंटी। असंत्यात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्ततः शक्यो वाप्तुमुपायतः। हाँ जी, ठीक है। सुमन जी और उसके बाद कुसुम हांडा जी। योगो दुष्प्राप इति ते मतः वश्यात्मना मति इति ते मतिः वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हाँ जी, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः मेरा नॉन असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, डॉली जी आप पढ़ दें। हाँ जी। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। पहली लाइन में मति ही। ओके, मति ही। नेक्स्ट। अंजू सिंगल जी सब पढ़ते जाएं, और सुबह के जो हमारा 7 बजे वाला ग्रुप है 7:15 तक हम उसको आजकल सम अप कर देते हैं। 7 से 7:15 उसमें हमने 16th चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों के साथ। जो कोई भी 16वां अध्याय सीखने की इच्छुक हो वो सुबह के सेशन में 7 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। आज पहला श्लोक ही मैडम लिंक यही चलता है, उसमें यही लिंक चलता है, सेम लिंक है। हाँ जी, हरिओम जी। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। बिल्कुल ठीक। अंजू सिंगल जी और उसके बाद विजय जी अगर अवेलेबल हैं तो विजय जी पढ़ दें। हाँ जी। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः आवाज नहीं आ रही। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। कुछ नेट में प्रॉब्लम है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं पर समापन की ओर बढ़ेंगे और अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।